माता पिता भगवान होते हैं। अब ये बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हमने सुन रखी है। किससे सुन रखी है? माता पिता से सुन रखी है। अब उन्होंने ये बात किससे सुनी? उन्होंने अपने माता पिता से सुन रखी है। और ये सारा पूरा झोल झाल कहाँ से शुरू हुआ? पुराणों से शुरू हुआ। अब हम ये कैसे मान लें कि हमारे माता पिता को, हमारे भगवान को कोई कुछ बोलते? अगर भगवान है तो बता दो तुमने कितना भगवान को अनुभव किया है। केवल तुमने ये जान लिया है, एक कह दी गई बात है, एक सुनी हुई बात है कि भगवान है। क्या बच्चे पैदा करने से भगवान होते हैं? गधा भी करता है। कल से उठाना थाली और गधा भी पूजने लगना बैठ के। बात थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी मान्यताएं ना तोड़ूं तो मेरे होने का कोई मतलब नहीं। एक वो बाबा, उसके नाम पे भी आएंगे अभी, उन्होंने जरा सा क्या कह दिया कि तुम्हारे माता पिता भगवान नहीं होते, पूरी मीडिया उसके पीछे पड़ गई कि अपने माँ बाप को रुला रहा है, ये कैसे बाबा, ये क्या है? मतलब कि पैदा करने से ही इंसान भगवान बन जाए, चाहे उसके काम कितने ही नीच क्यों ना हो। एक चिंकू था, चिंकू के पापा उसके देवता, मिंकू के पापा उसके देवता, और जो मिंकू की मम्मी थी वो देवी, और चिंकू की मम्मी वो भी देवी। एक दिन मिंकू के देवता ने चिंकू की जो देवी थी उनके साथ कुछ करा। ये बात चिंकू के देवता को पता लगी। चिंकू के देवता ने मिंकू के देवता को कूट दिया। जब ये बात आगे पहुंची, पुलिस तक गई, तो कही अब ये देवता ही हैं, ये भगवान है, तो इनकी कंप्लेन कैसे लिखें? जो तुमने अपने देवता बना रखे हैं उनमें कुलक्षण ही कुलक्षण भरे हैं। है तो वो भी इंसान। कल को तुम भी बड़े होगे, तुम्हारी भी शादी होगी, तुम भी बच्चे पैदा कर लोगे, तुम भी बन गए देवता। एक टैग और दे देना चाहिए, जब भी किसी का बच्चा होता ना उसे हम सेलिब्रेट तो करते ही हैं। पता नहीं नए नए फंक्शन करेंगे, गा रहे बजा रहे, जैसे कि अरे पता नहीं क्या ही नई चीज़ कर दी गई हो। लेकिन उसे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जैसे कि ये कोई बड़ी ही दिव्य चीज़ आ गई हो, पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहे हैं। 9 महीने पहले यज्ञ हुआ था, और ऐसे ही तुम भी एक दिन यज्ञ करोगे, तुम्हारे भी फिर वही पूजा पाठ होना शुरू हो जाएगी। और फिर अभी देवी देवता का टैग नहीं मिलता है, लेकिन अब ऐसी परंपरा भी चालू कर देनी चाहिए कि उसी के साथ उन्हें एक देवी देवता का ठप्पा लगा देना चाहिए कि आज से ये देवी, ये देवता, अब इनकी कर लो पूजा। जरा अपने आसपास देखना, जो लोग जिनके बच्चे हो गए हैं उनके लक्षण कैसे हैं? क्या उनके लक्षण कोई भी दिव्य बात है उनमें? जिन्हें तुम देवता घोषित कर रहे हो केवल इस वजह से कि उसने एक बच्चा पैदा कर दिया है। जानवर भी 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। ईश्वर मानो और उनकी पूजा करने लगो जाओ। तुम्हारी मान्यताएं इतनी खोखली है ना कि तुम उन पर सवाल नहीं उठा सकते हो। एक सवाल उठाओगे तो छुई मुई की तरह तुम्हारी मान्यताएं ढेर हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें डर लगता है सवाल उठाने से। बस हमें बता दी गई है। जरा बताओ तुम कि ये तुम्हारे जहन में कहाँ से ये बात आई? तुम्हारे जहन में ये बात कहाँ से आ गई कि ये देवी, ये देवता हो गए तुम्हें पैदा करने से? तो तुम कोई दिव्य चीज हो? तुम भी एक ऐसे हो गए हो। अब तुम्हारे भी हार्मोन्स का काम होगा, आगे चल के शादी होगी, तुम भी एक ऐसी कर दोगे। क्या दिव्य बात है इसमें? जरा सी एक छोटी सी इसमें डिवाइन पावर क्या है वो बता दो मुझे, कि नहीं नहीं साहब ये दिव्य हो गया, ये चमत्कार हो गया। अगर इसे चमत्कार कहते हो तो गधे भी चमत्कार करते हैं, छोटे से छोटा जानवर भी चमत्कार करता है। देवी देवता बना के घूम रहे हैं। वही देवता चोरी करता है, वही देवता दूसरों पे उल्टी नज़र डालता है, और वही देवियां कैसे कैसे काम कर रही हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बात आती है तो वुमेन, मैन, ये हो रहा, वो हो रहा, कितना गलत हो रहा है इसके साथ क्या हो गया, ये बातें आती हैं। लेकिन जब उन्हीं को कह दिया माता पिता, तो लो भाई एकदम सिर रख दिया है चरणों में कि देवता हो गए तुम। उसके काम को देख रहे हो कि कितना नीच आदमी है, कितनी नीच औरत है। लेकिन जैसे ही पता, अरे ये तो माँ है, अरे ये तो देवता जी हैं, कितने हिपोक्रेटिक लोग हो तुम। और उस बाबा पे भी बात करते हैं। उन्होंने कोई ज़्यादा जवाब नहीं दिया, वो सही से मीडिया को जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि मीडिया का जो खेल है वो टीआरपी का है पूरा। उसे पता है कि लोगों के यहाँ पे इमोशन की, यहाँ पे सेंटिमेंट की बात आ रही है, तो इसे उछालो। और जितना बाबा ये उल्टा बोलेगा उतना और उसे ज़्यादा भड़काएंगे, जिसकी वजह से इन्हें टीआरपी मिले, क्योंकि देश तो है ही पागलों का।
उन्होंने कभी क्वेश्चन करना तो किसी चीज़ को सीखा ही नहीं। कल को कोई पत्थर रख दो, अगर उसकी पूजा 2 जन कर रहे हैं तो एक जनरेशन बाद पूरा गांव उसकी पूजा करेगा। क्यों कर रहा है वो नहीं पता। हमारे दादा परदादा करते रहे, हमारे पूर्वज करते रहे, तो इसकी पूजा अब हम भी कर रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है नहीं पता, कभी पूछा भी नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है, तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं होता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब ये होता है कि तुम्हारे अंदर सवाल उठाने की क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो, एबिलिटी हो। वो हमारे देश ने गवा दी है। कितने से कितना नीच काम करें। बिल्ली रो रही है, बिल्ली मारो। क्यों रो रही है? कुत्ता रो रहा है, उसे भगा दो। बिल्ली रास्ता काट गई, वहां से नहीं निकलना है। क्यों भाई, क्यों नहीं निकलना है? कभी ये सवाल नहीं उठाया? और तुमने वो प्रैक्टिकल करके क्यों नहीं देखा? सवाल इतना है बस। हर चीज में जो तुम नतमस्तक हुए कि झुक गए हो। ज्यादा झुकना ठीक नहीं होता है। झुकने की कई समस्याएं भी हो जाती हैं फिर। लेकिन नहीं, हम मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। नहीं, देवता जी हैं हमारे, तो देवता जी हैं। देवता क्या काम करते हैं जरा बताओ? अपने घर में और अपने आसपास लोगों को देखो जिन्होंने बच्चे पैदा करे हैं, और बताओ वो क्या काम कर रहे हैं। वो देवी जी क्या काम कर रही हैं? अगर आंटी की बात होगी कि मोहल्ले की आंटी चुगलियां कर रही हैं, अब वो देवी नहीं बची। लेकिन जब बात आ जाएगी माँ, तो माँ लो, खत्म कहानी। हमारे अंदर वो इमोशनल चीज़ें इतनी ज़्यादा भर दी गई हैं। इमोशन से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छी होती हैं भावनाएं। भावनाएं इंसान को और बेहतर बना देती हैं और ऊपर उठा देती हैं। लेकिन उन भावनाओं पर जब आंख बंद करके चला जाए, आंख पे पट्टी बांध करके चला जाए, तब दिक्कत होती है। ये होती है प्रॉब्लम वाली बात। कभी सोचा ही नहीं ये क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। थोड़ी तो बुद्धि लगा लेते। बिल्कुल भी बुद्धि लगाने का कष्ट ही नहीं करा। जरा तुम खुद सोच के बताना कि जो तुम्हारे आसपास तुम लोगों को देख रहे हो जिन्होंने बच्चे पैदा करे हैं, या तुम अपने घर में उन्हें देख रहे हो, अपने माता पिता को देख रहे हो, उनमें कितनी लड़ाई होती है, किस किस चीज़ को लेकर के बहस होती है, बाहर उनके व्यक्तित्व कैसे हैं, व्यवहार कैसे हैं। और वही जब 10 लोगों के साथ जाती हैं तो वहाँ चुगली नहीं होती क्या? जरा बताओ। बेईमानी इन्होंने तुम्हें सिखाई है, नहीं सिखाई हो तो बताओ मुझे। क्यों चाहते हैं कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाए, बैठे बैठे खाओ? इसलिए कि इन्होंने तुम्हें अलाल बनना नहीं सिखाया। इन्होंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया। बर्बाद इसलिए बोल रहा हूँ, वो नहीं होता कि बस एक पैदा करा, पैदा करके बड़ा करा और वही स्कूल में पढ़ा लिखा दिया। बनाना इंसान को ये होता है कि तुम उसे बेहतर शिक्षा दे रहे हो, ऐसी शिक्षा जो उसे आज़ादी की तरफ लेकर के जा रही है। लेकिन नहीं, पैदा कर दिए हैं तो देवता हो चुके हैं। और वो बाबा का नाम ही हो गया आईआईटी वाले बाबा। मतलब कि इंसान के अंदर कितना ज्ञान है, कोई लेना देना नहीं। इंसान वो ज्ञान का क्या प्रचार कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। बाबा इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने आईआईटी करी, फिर उसे छोड़ के बाबा बन गए, इसलिए बाबा प्रसिद्ध हैं। और यही कोई दूसरा हो, वो भी यही बातें कर रहा हो, वो नहीं, वो भी तुम्हें अगर ज्ञान दे रहा हो, नहीं, इन्होंने आईआईटी यूपीएससी नहीं करी है। इनके हम ज्ञान का सर्टिफिकेट वही मानेंगे जो आईआईटी करके आएंगे, या जो यूपीएससी या कोई बड़ी पोस्ट पे जाके छोड़ देंगे, तब हम मान लेंगे कि हाँ ये कुछ है। ये हमारी व्यवस्था है, क्योंकि हमने अपने संतों को इमेजिन हमेशा इस भेष में किया है कि गरीब होगा, फटे पुराने कपड़े पहने होगा, जंगलों में घूम रहा होगा, और शिक्षा के नाम पे अशिक्षित होगा, केवल अंधविश्वास फैला रहा होगा। ये हमारी धारणा बन गई अपने संतों को लेकर कि संत मतलब भिखारी और गंवार। अब जब कोई पढ़ा लिखा बन जाए, अरे कि इतना पढ़ के कैसे बन सकता है, ये तो मूर्खों के काम है, ये बनना ये तो पागलों के काम है। तो मानसिकता तुम्हारी कहाँ पे है, ये जरा सोचो तुम। और ये भी मानसिकता तुम्हारे देवी देवताओं ने दी है। जरा मुझे बताओ, समाज में जितनी भी बुराइयां हैं वहां पे तुम्हारे देवी देवताओं का कुछ भी रोल नहीं है क्या? बताओ मुझे। जितनी भी समस्याएं समाज में हैं उनमें तुम्हारे देवी देवताओं का ही सबसे बड़ा रोल है। सबके देवी देवता ही मिला के समाज बना रहे हैं।
इन सब का ही उसमें योगदान है। तुम्हारे समाज की जितनी कुरीतियां हैं, दहेज के खिलाफ जाते हो, प्रताड़ना के खिलाफ जाते हो, रेप वेप हो रहे हैं, क्या इनमें ये देवी देवता कोई भी इन्वॉल्व नहीं है? जरा बताओ। सुसाइड हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कौन कर रहा है? यही देवी देवता कर रहे हैं। और जिन्हें लगता है कि नहीं हमारे तो बड़े सीधे हैं, वो चोर हैं। नहीं मानो तो उनकी चाहे मजबूरी का ठप्पा लगा के तुम चोरी कर रहे हो कि ऐसा काम कर लूँगा, इससे 10 पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, भले ये ठीक नहीं है लेकिन कर लूँगा। जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या सरकारी बड़े पदों पे, क्या ये सब नहीं कर रहे हैं? भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? बेईमानी नहीं कर रहे हैं? बताओ मुझे। छोटे से छोटे से लेकर के बड़े से बड़े लेवल तक बैठा सब भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने पैदा कर दिया तो देवी देवता हो गए। कल को तुम भी पैदा करोगे, तुम भी देवी देवता बन जाना। सिर्फ बात इतनी है कि अपनी बुद्धि को थोड़ा खोलो। जो चीज़ है उन्हें ठीक है, अगर कोई सच में इस तरीके का है जो तुम्हें आज़ादी दे रहा है, जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रहा है, ना कि तुम्हें बल्कि सबके लिए, वो वैसे ही है। ऐसे होने बहुत कम लोग होते हैं, मुश्किल है। अगर ऐसे हैं तो ठीक है, अच्छे लोग हैं, होंगे देवी होंगे देवता, लेकिन ये ठप्पा लगा के मत घूमो कि नहीं सभी देवी देवता हैं। नहीं होते सब। 99.9% तुम्हारे माँ बाप देवी देवता नहीं है। इतना तुम जान लो, इतना तुम समझ लो बस। हर जितनी तुम परंपराएं, रीति रिवाज या जितने भी तुम्हारे दिमाग में जो भी थॉट भरे जा रहे हैं, उन पे सवाल करना सीखो। पता नहीं तुम सवाल करने से क्यों इतना घबराते हो, क्यों डरते हो? तुम सवाल करने से नहीं डर रहे हो, डर तुम इस चीज से रहे हो कहीं हमारी मान्यताएं ना टूट जाए। क्योंकि इन जड़ मान्यताओं ने इतना मजबूती से अपना घर बनाया है तुम्हारे अंदर कि अब तुम अपने आप को वही समझने लगे हो कि मैं यही हूं, ये खत्म तो मैं खत्म। अब ये देवी देवता है तो हम भी कुछ छोटे राजकुमार तो होंगे ही। ये बात है बस। जहां पर तुम्हारा लालच होता है, जहां पर तुम्हारा डर होता है, उसके विरुद्ध तुम कभी नहीं जा पाओगे। और जहां पर तुम्हारा कोई लालच नहीं, जहां पर तुम्हारा कोई भी डर नहीं, वहां तुम बगावत करते हो, वहां तुम बागी बनते हो। और ये बनना जरूरी है, ये बनना बहुत जरूरी है। तुम जरा मुझे बताओ, अगर तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो तो तुम्हारे शिक्षित होने का क्या मतलब? तुम शिक्षित हो भी नहीं। आज इस देश में एक रीति रिवाज और चला है, ये भी तुम्हारे माँ बाप की देन है, देवी देवताओं की देन है, कि सर्टिफिकेट जो डिग्री होती है, 12th के बाद डिग्री ली जाती है, कंपलसरी हो गई है। गांव में बैठा एक गवार भी जो गोबर डाल रहा है, गवार बोलूँगा मैं, सीधा बोलता हूँ, वो इंसान भी एक डिग्री लेके बैठा है, बीए की होगी, बीएससी होगी, कुछ भी होगी, लेकिन एक डिग्री उसके पास जरूर होगी। अब वो डिग्री क्यों होगी? क्योंकि वो एक शादी का सर्टिफिकेट है कि लड़का कितना पढ़ा, ये पढ़ाई करता, क्या गोबर डालता है। गोबर डालने में और उस डिग्री में क्या लेना देना है आपस में, बताओ? लेकिन फिर भी डिग्री करना कंपलसरी है, क्योंकि माता पिता वही तुम्हारे देवी देवता जाके बताते हैं कि हमारे लड़का ये करे। और किसी के देवी देवता ये पूछते कि कितना पढ़ा है। लड़की के बारे में भी ये कि क्या डिग्री कर रखी है। डिग्री चाहे जो कर रखी हो, मैथ उसने 12th में ली हो, बीएससी करी हो, मैथ से बीएससी करी हो, तुम्हें बनवानी रोटी है, रोटी बनवानी है, तो क्या रोटी का तुम सरकमफेरेंस निकलवाओगे, रेडियस निकलवाओगे, क्या करोगे? वेट और मेजरमेंट कराओगे रोटी का? ये तुम्हारे देवी देवताओं की देन है। और तुम समाज की कुरीतियों को तब तक नहीं बदल सकते जब तक तुम ये नहीं मान लेते कि ये देवी देवता नहीं है और इनकी ये जो भी चीज़ें ये गलत हैं, ये गलत थी, इनकी चीज़ें गलत हैं। जब तक तुम गलत की आंखों में आंख डालकर खड़ा होना नहीं सीखोगे, जब तक तुम गलत की आंखों में आंख डालकर उनसे कहोगे नहीं कि तुम गलत हो, तब तक तुम क्या ही बदल लोगे। अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि ये गलत है, ये देवी देवता झूठे हैं, इनकी चीज़ें गलत हैं। जब ये पता चल जाएगा तब तो तुम आगे कुछ कर पाओगे। लेकिन मैं कौन होता हूँ किसी को कुछ भी कहने वाला? पूजा करो अपने देवी देवताओं की, जाओ।